हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और आज मैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम भोली है उसे मैं हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं चैप्टर में क्या बताया जा रहा है। भोली इज अ सिंपल गर्ल नेम्ड सुलेखा, द यंगेस्ट डॉटर इन हर फैमिली। She lives in a village with her parents and siblings. इसका मतलब यह है, भोली एक बहुत ही सिंपल साधारण लड़की थी जिसका नाम वास्तविकता में सुलेखा था। द यंगेस्ट यानी वो सबसे छोटी बेटी थी अपने परिवार की। She lives in a village, वो गांव में रहती थी। With her parents and sibling, अपने अभिभावकों और भाई बहनों के साथ। बट भोली इज डिफरेंट। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एंड स्टैमर्स व्हेन शी स्पीक्स, विच मेक्स पीपल थिंक शी इज नॉट स्मार्ट। इसका मतलब यह है कि भोली सबसे डिफरेंट अलग थी। शी हैज पॉक मार्क्स, उसके चेहरे पर छोटे छोटे धब्बे थे। हर फ्रेश, और उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स यानी कि चिकन जो होता है, चिकन पॉक्स, माता जी चेचक आ जाते हैं, उसके धब्बे थे। एंड स्टैमर्स, और जब वो बोलती थी तो स्टैमर्स मतलब होता है हकलाना। व्हेन शी स्पीक, जब वो बोलती थी तो हकलाती थी। विच मेक्स पीपल थिंक शी इज नॉट स्मार्ट, जो जिसके कारण लोग ये सोचते थे कि वो अन्य बच्चों की तरीके नहीं है। When भोली was little, जब भोली बहुत छोटी थी, she fell from a cot, तो वह खटिये से गिर गई थी। and hurt her head, और जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग गई थी। this accident made her slow to learn, जिसकी वजह से उसे याद करने में, नई चीजों को सीखने में प्रॉब्लम आती थी। एंड स्पीक प्रॉपरली, और वो ठीक तरह से बोल भी नहीं पाती थी। हर फैमिली एंड विलेजर्स ऑफन लाफ एट हर, और उसके परिवार वाले और गांव वाले इस बात का फायदा उठाकर उसके ऊपर मजाक करते थे। एंड कॉलिंग हर भोली भोली, और उसे हमेशा भोली भोली नाम कह करके पुकारते थे, एक तरीके से चढ़ाते थे, मजाक करते थे। और भोली का मतलब होता है इन अ सिंपल, बहुत ही साधारण। फुलिश मतलब मूर्ख, ना समझ। इंस्टेड ऑफ अ रियल नेम, और उसका कोई रियल नेम जो कि सुलेखा था, कोई कह के नहीं बुलाता था, बस भोली भोली कह के ही उसे गांव में और परिवार के लोग पुकारते थे। भोलीज फादर रामलाल इज अ विलेज नंबरदार ऑफिशियल, भोली के पिताजी रामलाल जिनका नाम था, वो गांव में एक नंबरदार थे। विद 7 चिल्ड्रन, और उनके परिवार में 7 बच्चे थे। 7। हर ब्रदर्स आर एजुकेटेड, उनका जो भाई था वो शिक्षित था। एंड गेट गुड जॉब्स, और वो अच्छी जगह जॉब करता था। बट हर सिस्टर आर प्रिटी एंड मैरिड ऑफ इजली, और लेकिन जो भोली की जो बहनें थीं वो जो है बहुत ही सुंदर थी और उनकी बहुत ही आसानी से शादी हो जाती है। भोली थ्रो इज सीन एज अ बर्डन बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड स्टैमरिंग, और रामलाल को लगता था कि भोली उसके ऊपर एक बोझ की तरीके है, क्योंकि वो खूबसूरत भी नहीं दिखती है, उसके चेहरे पर दाग और धब्बे हैं, और जब बोलती है तो वो हकलाती है, जिसके कारण उसके पिता एक तरीके से उसे बोझ की तरीके समझते थे। वन डे अ न्यू स्कूल ओपन इन द विलेज, एक बार गांव में स्कूल खुलता है। द गवर्नमेंट ऑर्डर्स रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्टडी, और गवर्नमेंट सरकार का ये ऑर्डर आता है रामलाल के पास कि वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए उस स्कूल में भेजे। एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, जिस प्रकार से सभी के बच्चे जो है क्या स्कूल जाते हैं, तो वो भी जो है क्या अपने बच्चे को भेजे। रामलाल वाइफ डज नॉट वांट टू सेंड देयर गुड लुकिंग डॉटर्स, और रामलाल की जो
वाइफ होती हैं वो अपनी सुंदर दिखने वाली बेटियों को जो है क्या स्कूल भेजना नहीं चाहती हैं। सो दे डिसाइड, इसलिए वो फैसला करती हैं कि भोली ही को भेज दो, किसी ना किसी को तो भेजना है तो चलो भोली ही को भेज दो। थिंकिंग नो वन विल मैरी हर एनीवे, और जो है क्या उन्हें लगता था ये भोज है और कोई इससे शादी नहीं करना, चाहे स्कूल ही में जा करके वो अपना समय व्यतीत करे। भोली इज स्केयर टू गो टू स्कूल एट फर्स्ट, शुरुआत में भोली स्कूल जाने से स्केयर मतलब डरती थी। बट हर पेरेंट्स ड्रेस हर अप एंड सेंड हर, लेकिन उसके पिताजी उसके लिए ड्रेस लाते हैं, उसे तैयार करते हैं और भेजते हैं। एट स्कूल सी मीट्स अ काइंड टीचर, और स्कूल में वह एक बहुत ही काइंड टीचर मतलब दयालु अध्यापिका से मिलती है। वो स्पीक्स टू हर जेंटली, जो उससे बहुत ही प्यार से विनम्र भाव से बातचीत करती है। अनलाइक अदर्स, जो कि दूसरों के तरीके नहीं था। द टीचर डज नॉट लाफ एट भोली, जो टीचर है वो भोली के ऊपर हंसती नहीं है। एंड एनकरेज, और उसका उत्साह बढ़ाती है हर टू टॉक, कि आप भी बोल सकते हैं। मेकिंग हर फील सेफ, और उसे सुरक्षित महसूस कराती हैं। ओवर टाइम भोली स्टार्ट टू एंजॉय स्कूल, और जैसे जैसे समय बीतता है भोली को स्कूल में मजा आने लगती है। द टीचर हेल्प हर स्पीक विदाउट स्टैमरिंग बाय बीइंग पेशेंट एंड सपोर्टिव, और टीचर उसकी बहुत सपोर्ट करती हैं, मदद करती हैं। स्टैमरिंग, जो कि वो हकलाती थी, तो वो धीरे धीरे उसे कॉर्पोरेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, उसका हौसला बढ़ाती हैं कि तुम कर सकती हो बेटा, तुम कर सकती हो। भोली वर्क्स हार्ड एंड स्लोली गेन्स कॉन्फिडेंट, भोली भी बहुत कड़ी मेहनत करती है स्लोली, और धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है। लर्निंग टू रीड एंड राइट, और वो धीरे धीरे चीज़ों को याद करना, उनको लिखना भी सीख जाती है। विच चेंज हाउ सी हर सेल्फ, और वो अपने आप में अपने आप को बदलता हुआ देखती है। ईयर पास एंड भोली ग्रोज इनटू अ यंग वुमेन, बहुत समय बीत जाता है और अब भोली काफी बड़ी हो जाती है। सी स्टिल्स प्लेन लुकिंग विद पॉक मार्क्स, और वो उसका जो चेहरा है अभी भी दाग धब्बे दिखते हैं। एंड सी एजुकेटेड, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं है, अब वो एजुकेटेड शिक्षित हो गई है। एंड स्पीक्स क्लियरली, और वो साफ साफ बोलती है। हर फैमिली डज नॉट नोटिस हर चेंज मच, लेकिन उसके परिवार वाले इस बदलते हुए बदलाव को देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते हैं। दे आर बिजी फाइंडिंग अ ग्रूम फॉर हर सिंस शी इज द लास्ट डॉटर लेफ्ट टू मैरी, और उसके परिवार वाले उसके लिए दूल्हे को ही ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो आखिरी लड़की है उसके परिवार में शादी करने के लिए। A rich older man named December, who is a widower with grown up children, agrees to marry Bholi without asking for dowry. एक बहुत ही अमीर व्यक्ति जिसका नाम दिसंबर था, वो उसकी वाइफ मर गई थी पहले ही और उसके बच्चे काफी बड़े हो गए थे, और वो भोली से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है बिना दहेज के। रामलाल इज हैप्पी बिकॉज ही थिंक्स नो वन एल्स विल टेक भोली, और रामलाल को ये बात जब पता चलती तो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि मेरे सर का बोझ खत्म होगा और इसके अलावा कोई और भोली से शादी नहीं कर सकता। बट दिसंबर डज नॉट नो अबाउट हर पास्ट स्ट्रगल और न्यू कॉन्फिडेंस, लेकिन जो दिसंबर होता है जो उसे शादी करना चाहता है उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके पॉक मार्क्स के बारे में उसे नहीं पता था, और ना ही उसे पता था कि अब लड़की शिक्षित हो गई और उसके अंदर काफी कॉन्फिडेंस है। On the wedding day, December sees Bholi's pockmarked face clearly when her veil slips, और जिस दिन सगाई होती है दिसंबर देख लेता है भोली के पोकमार्क्स, उसके चेहरे पर दाग और धब्बे, जब उसका जो घूंघट यानी जो साड़ी है वो खिसक जाती है उसके सर से। ही गेट्स एंग्री, और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। एंड डिमांड्स अ बिग डाउरी, और बहुत बड़ा दहेज मांगता है 5000 रुपीज। उस जमाने में गांव में 5000 रुपए मांगता है कि तुम मुझे 5000 दो तभी मैं जा करके इस दाग धब्बे वाली लड़की से शादी करूंगा। टू गो अहेड विद द मैरिज रामलाल बेग्स, और उसके पिताजी जो रामलाल होते हैं वो बहुत ही विनम्रता से कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, आप कृपया मेरी बेटी से शादी कर लीजिए।
बट भोली वॉच क्वाइटली, लेकिन जो उसकी बिटिया है भोली वो सब शांत मन से देख रही होती है, फीलिंग इंसल्टेड, और उसे बहुत ज्यादा जो है इंसल्ट और गिल्टी फील होता है इस बात पर। फिर कुछ देर बाद इन अ सरप्राइजिंग मोमेंट भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। उसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ भोली ने दिसंबर से शादी करने के लिए मना कर दिया। सी स्पीक्स अप लाउडली एंड क्लियरली, और उसने बहुत ही तेजी साफ साफ बताया, सेइंग शी वुड नॉट मैरी अ ग्रीडी मैन, कि वो एक किसी लालची व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहती जो मेरे बाप से दहेज मांग रहा है, हु डज नॉट रिस्पेक्ट हर, और वो मेरे पिता की इज्जत भी नहीं करता है। और लड़की यानी भोली ये डिसाइड करती है कि वो शादी करने के बजाय स्टे होम, वो घर में रहेगी, एंड टीच इन द विलेज स्कूल, और वह स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगी, शोइंग हर स्ट्रेंथ एंड इंडिपेंडेंस, जो कि ये उसकी आत्मनिर्भरता और शक्ति को शो करता है। और इस प्रकार से जो भोली है अपना करियर स्कूल में